प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मनु भंडारी द्वारा लिखी कहानी एक कहानी यह भी का हम 3 गद्यांशों के आधार पर उनके प्रश्न उत्तर करेंगे और मनु भंडारी का जीवन परिचय भी करेंगे। मनु भंडारी का परिचय है। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु इंटर तक की शिक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरंडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। इसकी प्रमुख रचनाओं में ऊपर दिखाइए जरा प्रमुख रचनाएं। एक प्लेट सैलाब में हार गई यही सच है, त्रिशंकु ये कहानी संग्रह है। आपका बंटी महाभोज उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने फिल्म और टेलीविज़न नाटकों के लिए पटकथाएं भी लिखी है। साहित्यिक विशेषताएं। श्रीमती मनु भंडारी मूल रूप से कहानीकार है, यानी ये कहानी लिखने वाली है। कहानी के क्षेत्र में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। इन्होंने कहानी को नई दिशा दी है। इन्होंने जीवन से जुड़ी समस्याओं को अपनी कहानियों में स्थान दिया है। इनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जिंदगी को सीधे समझने वाली और जांचने वाली है। इनकी कहानियों में आगे ऊपर दिखाएंगे हम। इनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जिंदगी को सीधे समझने वाली और जांचने वाली है। इनकी कहानियों में पात्रों की संख्या कम होती है। सभी पात्र सजीव और जीवन की विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए पाए जाते हैं। इनकी कहानियों में नए पुराने संस्कारों की टकराहट दिखाई देती है। भाषा शैली को देखेंगे हम। मनु भंडारी की भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में सरल सहज तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। वे अपनी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग करती है। इनका वाक्य विन्यास सरल तथा रोचक है। इन्होंने संवाद शैली, वर्णनात्मक, भावात्मक आदि शैलियों का भी प्रयोग किया है। अब हम गद्यांश पाठ पर आधारित प्रथम गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके आधार पर जो प्रश्न उत्तर बनते हैं वे करेंगे। ये सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, इसमें आपने विशेष ध्यान रखना है। प्रथम है जी, अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में रहते थे। यानी लेखिका कह रही है कि मेरे पिताजी अजमेर से पहले इंदौर में थे। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ी इज्जत थी, बड़ा मान सम्मान था, उनका नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में थे वे, परंतु साथ साथ वे सामाजिक सुधार भी करते थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रख करके उन्होंने पढ़ाया, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों का मतलब पदों के ऊपर भी पहुँचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे, ऊपर दिखाइएगा जरा, दरिया दिली के जो चर्चे हैं वो भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल थे, संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरी ओर बेहद क्रोधी भी थे और अहमवादी का मतलब होता है अपने आप को महत्व देना, किसी दूसरे को समझना नहीं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम देखिए। लेखिका है श्रीमती मनु भंडारी, पाठ है एक कहानी यह भी। अजमेर से पहले लेखिका के पिता कहाँ रहते थे, हमने पढ़ा है इंदौर में। किसके दरिया दिली के चर्चे कम नहीं थे, लेखिका के पिता के। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था हम पढ़ चुके हैं कि लेखिका का पिता एक और बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। अहमवादी से क्या तात्पर्य है, वह व्यक्ति जो खुद को ही महत्व दे, दूसरों को कुछ ना समझे। आगे देखिएगा हम अब हम दूसरा गद्यांश करेंगे। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति, आर्थिक का मतलब यानी कि रुपये धेले की यानी सिकुड़ती हुई स्थिति के कारण अधिक विस्फारित उनका अहम और उनका जो अहंकार है, उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। ये घमंड था उनको, हमें बताते नहीं थे कि मेरे को तंगी आई हुई है। नवाबी आदतें थी उनकी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यात्रा,
क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपाती, थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। इसका प्रश्न नंबर 1, इसके आधार पर प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग लिखिए। यह गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित एक कहानी यह भी से लिया गया है। इसकी लेखिका मनु भंडारी है। इस पाठ में इन्होंने अपने बचपन की जुड़ी घटनाओं के साथ अपने पिताजी और अपने कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन किया। दूसरा, पिता के क्रोध का क्या कारण था। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना पिता के क्रोध के कारण थी। प्रश्न नंबर 3, पिता के क्रोध का माँ पर क्या प्रभाव पड़ा। पिता के क्रोध के कारण माँ कंपकपाती, थरथराती रहती थी। प्रश्न नंबर 4, पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण था। अपनों के हाथों विश्वासघात की चोटों ने पिता के स्वभाव को शक्की बना दिया। प्रश्न नंबर 5, इस गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, अपनों के हाथों विश्वासघात की चोट व्यक्ति को क्रोधी और शक्की बना देती। मनु के पिता को विश्वासघात की चोट ने क्या बना दिया, उसको शक्की बना दिया। आगे देखेंगे हम गद्यांश नंबर 3, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। लेखिका कह रही कि मेरे पिता के बिल्कुल उल्टे हमारी माँ अनपढ़ थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही वो धैर्यवान थी, सहन शक्ति थी उसमें। शायद पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। वे उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाओ शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। इसके आधार पर प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था। धैर्य और सहनशील। लेखिका ने माँ को धरती से भी धैर्यवान क्यों कहा। लेखिका ने माँ को धरती से धैर्यवान इसलिए कहा, पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी, इसलिए लेखिका ने माँ को धरती से भी धैर्यवान कहा है। प्रश्न नंबर 3, लेखिका ने माँ की क्या विशेषता बताई। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। लेखिका के लिए माँ का त्याग आदर्श क्यों नहीं बन सका। माँ का त्याग निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा हुआ था, इस कारण उनका त्याग लेखिका के लिए आदर्श नहीं बन सका।